नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव प्लस में। मेरा नाम है गौरव और मैं हाजिर हूं आपसे आपके लिए आपकी सेहत से जुड़ी हुई विशेष जानकारी लेकर। अभी मेरे साथ जो साथी आप फ्रेम में देख रहे हैं वह है डॉक्टर चरण सिंह चौधरी जी हैं, जो कि एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। यह अपनी सेवाएं भरतपुर में दे रहे हैं। भरतपुर में यह एकमात्र ही कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। भरतपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे भरतपुर संभाग में ये एकमात्र कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। इनसे इलाज के लिए भरतपुर संभाग के नहीं बल्कि आसपास के तमाम जिलों के जैसे यूपी और एमपी तक के मरीज इनके पास आते हैं। तो अब मैं इनसे आपकी सीधी बातचीत करवा देता हूं। नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए एक बार। नमस्कार, मैं डॉक्टर चरण सिंह चौधरी, कैंसर रोग विशेषज्ञ, और मैं यहाँ भरतपुर में अपनी सेवाएं लगभग साल डेढ़ साल से दे रहा हूँ और काफ़ी मरीज संपर्क में आते हैं और उन्हें आराम भी है। तो बताइए आप क्या जानकारी चाहते हैं? सर सबसे पहला सवाल तो मैं यह पूछना चाहता हूं सर कि क्या कैंसर लाइलाज बीमारी है? क्या इसका इलाज संभव है? बिल्कुल नहीं। ये पहले एक धारणा थी कि कैंसर का तो इलाज ही नहीं होता है। और हम मरीजों की क्या बात करें, मैं जब इस फील्ड में नहीं आया था, जब मैंने इसके बारे में MBBS डॉक्टर था, तो तब तक मेरी भी यही धारणा थी कि क्या कैंसर का इलाज होता होगा। लेकिन आज मैंने मेरी जो डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान मैंने 3 साल में और 2 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो लगभग मैं 50,000 से 60,000 कैंसर मरीजों को अटेंड कर चुका हूँ। तो कैंसर मरीजों का इलाज करते करते मुझे पता लगा है कि ये बिल्कुल भी कतई लाइलाज बीमारी नहीं है। इलाज के लिए बस एक ही शर्त है कि मरीजों के अंदर, हम जैसे आपका चैनल जागरूकता का कार्य कर रहा है, इस वीडियो को काफ़ी लोग देखते हैं और इससे पहले भी हमने इस पे वीडियो बनाई है। तो जितने मरीजों में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी, तो वो अर्ली स्टेज में हम तक प्रेजेंट हो पाएंगे। तो कैंसर में स्टेजें होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, जो आप आम भाषा में बोलते हो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ। और मरीजों को कि आप आम भाषा में बोलते हुए देखा होगा कि ये तो लास्ट स्टेज का मरीज है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो इतनी तो लोगों को पता है कि कैंसर में स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो अर्ली स्टेज इज़ द की वर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। कीवर्ड से मतलब ये है कि हम जितना अर्ली इसका डिटेक्शन कर पाएंगे, उतना ही इसके क्योर होने के चांस बढ़ जाते हैं। सर अर्ली स्टेज में कैंसर का पता कैसे चलेगा और किस प्रकार के टेस्ट हैं जिससे अर्ली स्टेज में कैंसर का पता लग सकता है? बिल्कुल, ये इस बीमारी की सबसे बड़ी विडंबना है कि इसका अर्ली स्टेज में डिटेक्शन करना बहुत कठिन है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये अर्ली स्टेज में अपने सिम्टम मरीज को नहीं देता है, और जब तक मरीज को सिम्टम नहीं आएंगे तो वो डॉक्टर्स के पास नेचुरल सी बात है कि नहीं जाएंगे दिखाने। अगर कोई उन्हें परेशानी होगी तभी किसी डॉक्टर से वो संपर्क करेंगे। और हमारे पास तो पेशेंट जब आता है जब उसका डिटेक्ट हो चुका होता है, उससे पहले वो लोकल डॉक्टर से या नीम हकीमों से या आयुर्वेदिक पद्धति से इधर उधर कोई भी इस तरह का लक्षण आता है तो वो दिखाता रहता है, और जब तक हमें प्रेजेंट करता है तो थर्ड और फोर्थ स्टेज में पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करके आते हैं। इसलिए हम उन पेशेंटों को उतनी अच्छी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नहीं दे पाते और बीमारी में रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिल पाते। तो अर्ली स्टेज में पता क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जब ये ग्रोथ करने लगता है तो पहली और दूसरी स्टेज में कोई लक्षण नहीं दे पाता। जो अंदर के कैंसर हैं, जैसे आंतों का कैंसर है, उसमें रुकावट या खून ब्लीडिंग आना तभी शुरू होगा जब वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका होगा। कभी कभी एक सडन पेट में दर्द की शिकायत के साथ मरीज जाते हैं फिजिशियन डॉक्टर्स के पास में या सर्जन के पास में। जब वो सोनोग्राफी करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लीवर में गांठ है, पित्त की थैली में गांठ है, तब मरीज को पता लगता है कि मेरे कोई गांठ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि विदेशों में इस अर्ली स्क्रीनिंग पे बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। उनकी सरकार पहले हम विदेशों के ट्रीटमेंट को कॉपी करते हैं कि वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होता है। अब उन लोगों ने ट्रीटमेंट के साथ साथ स्क्रीनिंग पे पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है। स्क्रीनिंग का अर्थ है कि अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी आप अपने रूटीन बॉडी चेकअप कराते रहिए। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हमें, जैसे 30 से 40 की एज ग्रुप तक, हमें ऐसा लगता है कि कैंसर के केस कम आते हैं। 40 के बाद 40 से 60 की एज में जो कैंसर के पेशेंट हैं उनका रेशो ज़्यादा है। तो लगभग 40-45 की एज से लोगों को अपने जनरल चेकअप कराने आते रहना चाहिए। और हम डॉक्टर्स लोग उनको जो इजीली
कम खर्चे वाले टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब ये विशेष जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो अब आपको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का इलाज संभव है, आपको कहीं भी बड़े शहरों में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आपके अपने शहर भरतपुर जिले में भी डॉक्टर चरण सिंह चौधरी जी हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप इनसे एक बार मिलकर अपनी जो बीमारी है उसका कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे आपकी सेहत से जुड़ी हुई विशेष जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।